हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। सिविल स्टैफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल है कि कब एचपीटीजीटी कमीशन की वैकेंसीज आएंगी, कब नोटिफिकेशन जो है वो आउट होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो सकता है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं और सिविल स्टैफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल साबित हो सकता है। तो चलिए बात करेंगे एचपीटीजीटी कमीशन की वैकेंसीज की। तो जुलाई 2022 में एचपीटीजीटी कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसके अंदर यह बताया गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक कितनी वैकेंसीज खाली पड़ने वाली है, यानी कि कितनी यहां पर रिक्रूटमेंट की जा सकती है। उस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एचपीटीजीटी कमीशन में आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सबकी मिलाकर लगभग 1587 वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी है। 1587 सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई है। अब खाली सीटों से काम तो नहीं चलता है, तो काम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, भर्ती जो है वो करनी पड़ेगी। अब ये जो 1587 वैकेंसी है, इसमें आर्ट्स कॉमर्स की कितनी है, मेडिकल नॉन मेडिकल कितनी है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 1587 जो है ये टोटल वैकेंसी जो है वो निकल के आती है यहां पर, जो कि यहां पर खाली सीटें हैं एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर बाय द, अगर मैं डेट की बात करता हूं तो 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक ये वेकेंट सीट्स है। और इसमें से आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली कितनी है, 744 जो है ये आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली है। और बाकी की जो वैकेंसी बचती है, बाकी की जो 800 वैकेंसीज बचती हैं, ठीक है, वो वैकेंसी यहां पर है मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों के लिए। तो लगभग 1587 सीटें यहां पर 31 दिसंबर 2022 तक खाली पाई जाने वाली हैं। किसके अंदर, एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर। तो खाली का डाटा तो दे दिया गया कि इतनी सीट्स जो है वो वेकेंट है 31 दिसंबर 2022 तक, बट इन सीट्स को फिल कब किया जाएगा, कब आएगा नोटिफिकेशन, ये सवाल है। एक तरफ तो एचपी टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, एचपी टेट का जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने में होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पर टी आर्ट्स या टीजीटी मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहां पर अपना ध्यान जो है एचपी टेट की तरफ भी केंद्रित कर चुके हैं कि मुझे एचपी टेट की प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए टेट जो होता है ना, वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके भी बैठे होंगे, 60% नंबर आप लेके बैठे होंगे, आप क्वालिफाई करके बैठे होंगे, बट टेट क्वालिफाई करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। जॉब आपको तब मिलेगी जब आप एचपीटीजीटी कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा टेट क्वालिफाई होने के बाद उसके लिए प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है, वो आपको जॉब दिलाने वाला है, वो आपको जॉब दिलाने वाला है। और उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए टेट का पेपर अभी दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा। और जैसे कि टीजीटी कमीशन ने यहां पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है और जो डाटा था वो 31 दिसंबर 2022 तक का दिया गया, 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 2022 खत्म। तो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि एचपी टेट भी जो है, एचपी टेट का एग्जाम जो है ये भी हमारा मिड ऑफ दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा, ये भी दिसंबर महीने में कंडक्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ 31 दिसंबर 2022 तक का ही डाटा यहां पर वैकेंसीज का दिया गया था कि तब तक वैकेंसीज हो जाएंगी। तो यहां पर कई सारे कंसर्न पॉइंट है जो ये बताते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, ये बताते हैं। तो दो पॉइंट तो मैं आपके सामने रख चुका हूं। पहला पॉइंट क्या है कि यहां पर जो वैकेंसीज का ब्यौरा दिया गया था, वैकेंसीज के बारे में बताया गया था, वो 31 दिसंबर 2022 तक का दिया गया था। सेकंड पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि अभी रिसेंटली जैसे एचपी टेट भी निकला हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे यहां पर टीजीटी कमीशन में जॉब लेने के लिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो पहले से ही क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहां पर जो निकल के आता है वो निकल के आते हैं इलेक्शन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी इलेक्शंस है हमारे, ठीक है, इलेक्शंस हो चुके हैं हमारे, तो इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं आज, ठीक है। तो इसके बाद हमारी वैकेंसीज का चांस, तो देखिए इलेक्शन अगले महीने, इसका रिजल्ट, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट यहां पर आएगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट होने के बाद जो नई सरकार हमारी बन के आएगी वो ही नई रिक्रूटमेंट जो है वो जारी करने वाली है। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ यहां पर नोटिफिकेशन आने वाला है इस बार। बट नोटिफिकेशन आएगा कब, तो मैं एक एक्सपेक्टेशंस आपको बता देता हूं कि इस बार नोटिफिकेशन आने के जो चांसेस है वो है जनवरी 2023 में, ठीक है। जनवरी 2023 में जो है वो नोटिफिकेशन हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहां पर वैकेंसीज जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक बताई गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया लेते हैं तो जनवरी 2023 तक हमारा जो है वो नोटिफिकेशन आउट होने की संभावना है
HPTGT कमीशन को लेकर। इससे पहले तो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले हमारे पास काफी सारे रीजंस है कि इससे पहले ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और उसके बाद अगर इतनी सीटें खाली पड़ी हैं तो पढ़ाई का काम कैसे चलेगा। तो इसलिए नए सेशंस में बहुत सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए जनवरी में अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, या फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, या मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपकी ज्वाइनिंग को भी टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, फिर फॉर्म फिल होगा तो उसके लिए एग्जाम होगा, तो फिर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ टाइम बाद आपके लिए ज्वाइनिंग पीरियड जो है वो रिलीज किया जाएगा। बट हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, हमें सबसे पहले चीज चाहिए कि नोटिफिकेशन आए और यहां पर कितनी वैकेंसीज है उसका हमें एक आइडिया मिले। तो वैकेंसी आने का आइडिया तो हमें पहले ही मिल चुका है, जो कि HPTGT कमीशन ने खुद दिया है, क्योंकि इन्होंने ये नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे खुद रिलीज किया जुलाई में। तो इतना आइडिया तो ये पहले से ही दे चुके हैं कि इतनी सीटें, इतनी वैकेंसी हमारे पास खाली पड़ी है, अब खाली पड़ी है तो हम इनकी भर्ती भी जरूर करेंगे। तो ये एक संकेत होता है, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए, कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर ले। तो अब हमारे पास एक आइडिया है कि वैकेंसी कब आने वाली है, और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। हमें पूरा तैयार रहना है, जब भी यहां पर कमीशन जो है वो एग्जाम लेने के लिए आगे आए, हम प्रिपरेशन करके बैठे रहें। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही समय कौन सा होता है? क्या जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए अपीयर होना है वो प्रिपरेशन कर चुके हैं? क्या जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो जनवरी में एग्जाम हो जाएगा? जी नहीं, जनवरी में एग्जाम नहीं होगा अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है। एग्जाम जो इसका है, अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो मार्च से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला। तो अभी भी बहुत सही समय है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो प्रिपरेशन कहां से करें? तो देखिए, प्रिपरेशन करने का बढ़िया तरीका होता है वो जगह चूज करें जहां पर आपको सारी चीजें वन वे में मिल जाए, यानी कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाए, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस गाइडेंस भी मिल जाए कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है और इस सिलेबस को किस तरह से कवर करना है और पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे ये भी आपको बताया जाए। तो वो प्लेस जो हमारा रहता है वो हमारा सबसे बेटर प्लेस रहता है। तो जी हाँ, सिविल स्टाफ हिमाचल अपना नया बैच HPTGT कमीशन को लेकर आ रहा है। 17 नवंबर 2022 से बैच होने जा रहा है HPTGT कमीशन। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो बैच है ये 17 नवंबर 2022 से हमारा नया बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स इसको अवेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए टाइम टेबल क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, और डिस्क्रिप्शन में इसको अवेल करने के लिए लिंक जो है वो अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट आता है तो यहां पर एक नंबर भी दिया गया है 7814622609। आप यहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है। तो ये यहां पर हमारे पास टीजीटी कमीशन का जो हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, 17 नवंबर से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास CDP आता है हमारे सिलेबस में, हिंदी आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी, रीजनिंग, HPGK, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश, ये सारा का सारा कवर किया जाएगा। और अगर मैं बात यहां पर करना चाहता हूं तो 1 मार्च 2023 तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी साथ साथ आपको की जो प्रैक्टिस है वो भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हर संडे यहां पर आपको मिला करेगा एक वीकली टेस्ट, और हर संडे आपको मिलेगा एक वीकली डाउट सेशन, जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट, सारे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। एक लाइव सेशन आपको मिला करेगा, और इसके साथ साथ आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा फॉर एवरी संडे, फ्रॉम एवरी संडे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। तो 17 नवंबर से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। शेड्यूल आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 17 नवंबर से जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। 2 क्लासेस डेली रहेंगी, एक सुबह 10 बजे, एक शाम के 5 बजे। इसके साथ साथ इन क्लासेस के नोट्स, इन क्लासेस की PDF ये आपको साथ में प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अच्छे वे में जो है रिवीजन भी साथ साथ करते रहे। ठीक है, एक बार क्लास देख ली, उसके बाद साथ साथ आपने रीडिंग नोट्स बनाते रहे। चलिए, तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट रहा हो, इस बैच के अंदर किसी भी तरह की क्वेरी है या इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अंदर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके भी अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।